नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। उम, हम तो मेरे पास एक वह बोला गया शब्द था कुछ सुबह पहले, कुछ दिन पहले। ये सुबह सबसे पहले था, ठीक उससे पहले जब मैं असल में ये देर रात को था। शायद रात के करीब 1:30 या 2 बजे का समय था और मैं प्रभु की बोली गई वाणी से थोड़ा चौंक गया था। वो ये कुछ ऐसा था, ज़ाहिर है वो मुझे उस स्थिति में ला रहे थे जहाँ मैं जागने वाला था और तब उन्होंने मुझसे कुछ कहा। फिर मैंने उसे लिख लिया ये और फिर वापस सो गया। उन्होंने मुझसे कुछ और बातें भी कहीं, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, मैं उन बातों पर भी आऊँगा। लेकिन इस वीडियो का मुख्य मुख्य उद्देश्य आपको यह बताना है कि भगवान ने मुझसे कहा, "इवा आप जानते हैं, आगे बढ़ो, किसी एक बात पर अटक मत जाओ।" और आप जानते हैं, मूल रूप से इसका कारण तो बाद में सुबह जब मैं उठा, तो मुझे एक एहसास हुआ और मैंने इस पर विचार किया कि और प्रार्थना में प्रभु से मुझे इसमें मदद करने के लिए कहा। और मूल रूप से वह यही कह रहे थे, किसी भी बात पर अटकना बंद करो। बस जो मैं कहता हूँ वह करो या आज्ञा का पालन करो और फिर हमें आगे बढ़ना है। तुम बार-बार किसी घटी हुई बात पर अटक की या चिंता नहीं कर सकते। यहाँ एक उदाहरण है जो प्रभु ने मुझे अभी दिखाया और यह बस एक एहसास था जो मेरे मन में आया, कि आपके दोस्त, परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सेवा दे रहे हैं। आप उनके लिए बहुत चिंतित हैं और आपको लगता है कि आपको सच में उन्हें सेवा देनी है और आपको सच में उन्हें सुसमाचार दिखाना है और आपको सच में यह बात बार-बार समझानी है कि अगर वे यीशु को स्वीकार नहीं करते, तो वे नरक में चले जाएँगे। और वे, आप जानते हैं, वे अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। तो रुको, ज़रा रुकिए, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अगर आपके पास कोई दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य है, कोई भी जिसे आपने सेवा दी है और आपको हर बार जब आप उन्हें देखते हैं तो यह ज़बरदस्त ज़रूरत महसूस होती है कि आप जानते हैं सुसमाचार को आगे बढ़ाएं और जोर दें कि उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। और ये सब सच है। इसमें 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 सच्चाई में कोई बुराई नहीं है। जो प्रभु मुझसे कह रहे थे वह यह था, एक बिंदु आता मेरे है जब आपको बस स्थिति वो को वैसे ही विकसित होने देना चाहिए जैसे वह होने वाली है। और उमम जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे सही शब्द दें और फिर मैं वही कहूँगा जो उनके विचार हैं, जो उनकी भावनाएँ हैं। और हाँ, यही बहुत कुछ है। तो जब मुझे कोई वचन मिलता है तो आम तौर पर उस वचन के साथ एक भावना भी आती है। कुछ ऐसा मन में उतर जाता है, जैसे कि वह क्या कह रहे हैं या क्यों कह रहे हैं, इसका एक एहसास सा हो जाता है। और फिर अगली सुबह मैं आम तौर पर उठता हूँ और सीधे प्रार्थना में चला जाता हूँ और फिर मुझे प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से एक जानने की अनुभूति होती है। लेकिन वह जो सच में कह रहे हैं या जितना मैं ईमानदारी और सच्चाई से कह सकता हूँ, वह यह है कि अगर आप पहले ही किसी की सेवा कर चुके हैं और वे जानते हैं कि आप परमेश्वर के व्यक्ति हैं और आप जानते हैं आपने उन्हें सुसमाचार के बारे में बताया है, जैसे कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, कोई भी पिता के पास नहीं जाता सिवाय उसके द्वारा, या इसी तरह की कोई बात कि उद्धार कैसे मिलता है या आप बचाए गए हैं या आपने उन्हें अपनी गवाही सुनाई है, अगर वे आपकी बातों में रुचि नहीं रखते, अगर वे आगे नहीं बढ़ना चाहते या अगर वे आपको सच में एक सख्त ना दे रहे हैं, तो खुद को दोषी मानना बंद करें। किसी को किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करना बंद करें। आपको आगे बढ़ना चाहिए और इसका कारण ये है। और प्रभु ऊ और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह चाहता है कि मैं इसे फिर से उठाऊँ। प्रभु चाहते हैं कि यह वीडियो उनके लोगों तक यू नो पहुँचे, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत है, शायद ये एक ताज़गी की तरह होना चाहिए। तो ठीक है, इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रभु इसको उनका काम करने दिया जाए और ये अनुमति देना महत्वपूर्ण है
माफ़ कीजिए, यहाँ हकलाहट हो रही है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु को उनका कार्य करने देना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? लोगों का उद्धार सुनिश्चित करना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सुसमाचार प्रस्तुत करना है। हमारा काम है एक विशेष तरीके से वो चलना ताकि लोग देख सकें और खुद से पूछें, इनके पास कुछ ख़ास है और मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसा क्या है या वे एक ख़ास तरीके से क्यों जीते हैं। समझ रहे हैं ना? या फिर जैसा कि आपने सुना होगा ये हमारा काम नहीं है कि हम 5,000 लोगों को खिलाएँ। हमारा काम है रोटियाँ और मछलियाँ लाना, बाकी सब प्रभु करते हैं। ठीक है? तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हों या आप इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़ोर डाल रहे हों। आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए। इसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें या ये चिंता करना छोड़ दें कि आप जो कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, या ये चिंता करना छोड़ दें कि शायद आपको लगता है कि आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं और आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, 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 आपने आपने तो पहले ही कर दिया है। आपने बीज बो दिया है। आपने खुद को एक ख़ास तरीके से प्रस्तुत किया है। वे जानते हैं कि आप कौन हैं, वे आपकी गवाही जानते हैं, वे जानते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं। अब आपको रास्ते से हट जाना चाहिए क्योंकि एक मायने में आप प्रभु के मार्ग में आ सकते हैं। और मेरा मतलब ये है कि अब प्रभु उनके दिल को प्रेरित करेंगे या प्रभु कुछ ऐसा होने देंगे जिससे वे विचार करेंगे और वे उन बातों के बारे में सोचेंगे जो आपने को कही थी। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपको स्पष्ट रूप से मना कर दे और उन्हें आपकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना हो, तो वह एक सख्त रोक है। आगे बढ़ें। तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें या अगले कदम की ओर बढ़ें, जो बस दयालु होना, करुणामय होना, ईमानदार होना, भरोसेमंद होना या कुछ खास सिद्धांतों के लिए खड़े होना हो सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। आपको या तो किसी और की ओर बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा हो जिस पर प्रभु वास्तव में चाहते हैं कि आप ध्यान केंद्रित करें, या वह आपके जीवन में या आपके दायरे में कुछ या किसी को ला रहे हैं जिस पर अब वे चाहते हैं कि आप ध्यान दें। इस व्यक्ति को छोड़ दें, अगले की ओर बढ़ें। यह ऐसी बात है जिसे लोगों के लिए समझना वाक़ई मुश्किल होता है, ख़ासकर जब उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने पर्याप्त नहीं किया, या कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें लगता है कि प्रभु उनसे या आपसे करवाना चाहते हैं और आपके अंदर यह अपराध बोध रहता है कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है। और फिर आपके पास किसी के साथ एक अवसर आता है या कोई आप में रुचि दिखाता है, और फिर आप हर बार जब भी उनसे मिलते हैं या उन्हें देखते हैं, तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी से बाहर हो जाना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र में भी कि प्रभु को अपना काम करने दें। ठीक है? तो ये वाक़ई में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जो मैंने महसूस किया ने वह यह है कि प्रभु को लगता है कि चर्च का समुदाय खुद को थोड़ा बहुत दोषी ठहरा रहा है। पीछे हटो, आपने अपना काम कर दिया है, आपने बीज बो दिया है, चलो चलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और इसलिए जो वजह है कि वह आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, वह यह है कि और भी लोग या और भी परिस्थितियाँ या हालात हैं, जिनमें प्रभु चाहते हैं कि आप शामिल हों, और अगर आप इस खास व्यक्ति या स्थिति में ही उलझे रहेंगे, तो आप उस अवसर को खो देंगे, जो वह आपके लिए ला रहे हैं। तो इसीलिए आने वाली अन्य परिस्थितियों के प्रति भी सतर्क रहें। एक और बात यह भी है कि वह चाहते हैं, ये ये कुछ अलग है। ये उस कही गई बात का हिस्सा नहीं है लेकिन ये कुछ ऐसा है जो वह मुझे दिखा रहे हैं और वह चाहते हैं कि मैं आपको भी बताऊँ, और वह ये है कि वह चाहते हैं कि आप लोगों को वैसे ही देखें, जैसे आप अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को देखते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर हर कोई
हर कोई जिसे भगवान ने बनाया है, वह उनसे प्रेम करते हैं। तो ये कोशिश करें कि किसी विशेष व्यक्ति को देखकर उनका मूल्यांकन न करें। कोशिश करें कि उन्हें मसीह की नज़रों से देखें, यह सोचते हुए यह वह व्यक्ति है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, यीशु प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि वह जाने कि वह उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है? तो कोशिश करें खुद को याद दिलाने की या इस बात के प्रति जागरूक रहने की कि हर कोई या कोई भी अगला हो सकता है और उन्हें जज न करें। पहले से ही किसी के बारे में धारणा न बनाएं। उन्हें देखकर यह ना सोचें कि नहीं, यह व्यक्ति तो रुचि नहीं रखता या कुछ भी ऐसा। आप कभी नहीं जान सकते और मैं खुद भी इसमें दोषी हूं। इसीलिए यह संदेश निश्चित रूप से मेरे लिए है। कोई सवाल नहीं, ये मेरे लिए है। लेकिन साथ ही वह इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप में से उन सभी के लिए भी। और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल की मुख्य थीम प्रेम है, मसीह का प्रेम है। और मैं हमेशा एक प्रेमपूर्ण थीम या संदेश के साथ बने रहने की कोशिश करता हूं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा ही होता है और यही आपको यहां मिलेगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वचन के एक दिन बाद मेरे साथ एक खुला, मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक दर्शन हुआ, एक खुला दर्शन प्रार्थना के दौरान सुबह में। और यह खुला दर्शन था, अम, खैर, मैं आपको बता देता हूं। असल में मैं एक स्विमिंग पूल को देख रहा था। ऐसा पूल जैसा किसी के घर के पिछवाड़े में होता है। और वह पूल फूले हुए खिलौनों से भरा हुआ था, जैसे कि एक फूला हुआ डायनासोर, एक फूला हुआ बतख। और आप जानते हैं, उन जलकुंभियों में से एक जिस पर आप लेट सकते हैं। लेकिन फर्क यह था, इस दर्शन की दिलचस्प बात यह थी कि पूरा पूल इन फूले हुए खिलौनों, या आप कह सकते हैं कुर्सियों, गद्दों जैसी चीजों से भरा हुआ था। तो पूरा पूल भरा हुआ था, लेकिन असल में उसमें तैरने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कुछ बहुत दिलचस्प देखा। पूल के खिलौनों में से एक असल में पूल का खिलौना नहीं था, वह एक मगरमच्छ था। और लेकिन वह बहुत धीरे धीरे हिल रहा था। यह यह था मुझे यह एहसास या जानकारी थी कि यह बहुत चालाक और बहुत मासूम दिखने वाला था। जैसे अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप उसे देख ही नहीं पाते। और फिर उसके बाद वह दृश्य समाप्त हो गया। और फिर मुझे याद है कि मैंने प्रभु से कहा, मैं क्या देख रहा था, मुझे यह क्यों दिखाया गया। और अगले एक दो दिनों में प्रभु ने मूल रूप से कहा, सावधान रहो, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तो जब आप ऐसी स्थिति में हो जो मजेदार लगती है, जो आकर्षक लगती है, मेरा मतलब है, कौन नहीं चाहेगा कि वह ऐसे पूल में जाए जिसमें शानदार इन्फ्लेटेबल्स या न्यूडल्स या कुछ भी हो। बिल्कुल, आप जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस पूल में जाते हैं, आप अब शिकार बन जाते हैं। इसीलिए आपको अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहना चाहिए, अपनी परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और मूल रूप से जो प्रभु मुझे बाद में दिखा रहे थे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वह यह था, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें हर दिन मेरे पास आना है, क्यों, तुम्हें तैयार रहना है, तुम्हें हमेशा अपनी दृष्टि मुझ पर रखनी है, किसी और की ओर मत देखो। तो ये मुझे एक दिलचस्प बिंदु पर ले आता है, जहां प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम्हें अपनी सारी आस्था मसीह में रखनी है। तुम्हें अपनी सारी अम, अगर तुम कोई शोध कर रहे हो या अगर तुम किसी उत्तर की तलाश कर रहे हो, शु तो उसके पास जाना चाहिए। एक बेहतरीन उदाहरण है, आप जानते हैं, मैं लोगों से कहता हूं, इसे प्रभु के पास ले जाओ, क्योंकि इसकी पुष्टि के लिए इसे प्रभु के पास ले जाओ, क्योंकि मेरी बात पर भरोसा मत करो, किसी और की बात पर भरोसा मत करो, कि किसी स्थिति के बारे में दूसरों की राय मत ढूंढो। यीशु चाहता है कि तुम उसके पास जाओ, समझे।
इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि हमारा परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है। अगर आप किसी और से या कहीं और से जवाब ढूंढने जा रहे हैं तो आप जानते हैं वह एक तरह से निराश हो जाता है। यह ऐसा है, नहीं तुम बस मेरे पास आओ, अगर तुम तैयार हो, अगर तुम खुले हो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, अगर तुम्हारे पास विश्वास है और तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन यह शरीर के लिए निराशाजनक होता है जब वे लगातार इधर उधर जाते रहते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी उस व्यक्ति की टिप्पणी, कभी किसी और की बात सुनते हैं। तुम्हें सबसे पहले प्रभु के पास जाना चाहिए। तुम्हें अपने मसीह के साथ अपने संबंध दृढ़ पर भरोसा करना आना चाहिए। अगर आप निश्चित नहीं हैं या आप कुछ सुन या पढ़ रहे हैं और सोचते हैं हम मैं सोचता हूं इसका क्या मतलब है, तो क्यों ना आप इसके लिए प्रार्थना करें और इस पर मनन करें और देखें कि प्रभु आपको इसके बारे में क्या बताते हैं, बजाय इसके कि आप कहीं और से बहुत सारे जवाब ढूंढें। बस यही वह भावना है जो प्रभु ने मुझे पिछले कुछ समय से दिखा रहे हैं। तो जो शास्त्र उन्होंने मुझे दिया वो पूल के संदर्भ में 1 पतरस 5:8 और यूहन्ना 10:10 था, और मैं इसे विवरण में डाल दूंगा और मैं कुछ और भी विवरण में डाल दूंगा। खैर, फिर भी इसे प्रभु के पास लेकर जाए। मुझे यकीन है कि किसी ने इसे सुना है और यह उन्हें आशीर्वाद देगा। हमेशा सबसे पहले प्रभु के पास जाए। हमेशा 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 वह चाहता है कि आप उसके पास जाएं। यही एक संबंध होने का हिस्सा है। यही हिस्सा है प्रभु को अपना मित्र मानने का, न कि केवल अपने भगवान के रूप में बल्कि अपने मित्र के रूप में भी, क्योंकि वही वह चाहता है। वह आपके साथ ऐसा ही संबंध चाहता है। वह चाहता है कि आप उसके मित्र, विश्वास पात्र जो भी हों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। किसी और की बात मत सुनो, सिर्फ वही सुनो जो प्रभु कहना चाहते हैं। इसमें मेरी बात भी शामिल है। इसे प्रभु के पास ले जाओ और देखो कि वह क्या कहते हैं। उह, वैसे भी मेरे पास कुछ अन्य वीडियो हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। वे बहुत तेजी से और लगातार आ रहे हैं। तो अब वो हमेशा की तरह इसे प्रभु के पास ले जाओ। ओम, आप जानते हैं वो भगवान आपको आशीर्वाद दें। उम्मीद है कि इससे मदद मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि किसी को इससे आशीर्वाद मिलेगा, और मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। शालोम।